फसादियों की लाहौर के बेदिया रोड पर बुज़दिलाना कार्रवाई। मर्दमशुमारी टीम पर खुदकुश हमला। पाक फौज के 4 जवानों और पाक फजाइया के एहलकार समेत 7 अफराद शहीद, 15 जख्मी। हमलावर पैदल आया, 8 से 10 किलो बारूद का इस्तेमाल। रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश। गाड़ी मुकर्ररा रास्ते से हटाकर क्यों रोकी? जेर हिरासत ड्राइवर से पूछगछ। मुकदमा दर्ज, 3 नामालूम दहशतगर्द नामजद। लाहौर के अयूब स्टेडियम में 4 शहदा की नमाज जनाजा अदा। शहबाज शरीफ और अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब का दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का हुक्म। मुट्ठी भर दहशतगर्द बहादुर अवाम को खौफजदा नहीं कर सकते, सियासी क़यादत का आज़म। आर्मी चीफ का वतन पर जान कुर्बान करने वाले शहदा को खिराज अकीदत। मर्दमशुमारी हर कीमत पर मुकम्मल की जाएगी, सिपह सालार का वाज़े पैगाम। मुसालहत के लिए अमरीकी पेशकश मुस्तरद। भारत ने बदनीयती का सबूत दिया। दहशतगर्दी से पाक माहौल में असल रुकावट मोदी सरकार है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। पुलिस अफसर मर्जी का ही होगा, साईं सरकार डट गई। सिंध काबीना ने IGAD ख्वाजा को हटाने की मंजूरी दे दी। फैसले से कल अदालत को आगाह किया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को भी खत लिखने का फैसला। कौमी एक्शन प्लान के कई निकात पर अमल दरामद न होने का शिकवा। पार्लियामान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाने का वादा पूरा किया जाए, बिलावल का मुतालबा। सखर में साधु बेला अहमद कश्ती पर बैठते हुए लड़खड़ा गए। इख्तियारात का रोना खत्म, अब होगी कानूनी लड़ाई। MQM ने तबले जंग बजा दिया। पीपल्स पार्टी पर करप्शन और लिसानियत फैलाने का इल्जाम। मुत्तहिदा का व्हाइट पेपर जारी। रहनुमा कहते हैं ना इंसाफियां खत्म न हुई तो सिंध में नया सूबा बनेगा। व्हाइट पेपर सियासी शोबदाबाजी करार। MQM 1 पेपर लाई, पीपल्स पार्टी 10 लाएगी। सूबे की जितनी खिदमत की मुत्तहिदा सोच भी नहीं सकती, कायम अली शाह का जवाब। कराची की मच्छर कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुश्तइल अफराद अमले को देखते ही टूट पड़े, मोबाइल और मशीनरी फूंक दी। हवाई फायरिंग के बाद भी पुलिस एहलकार पसपा होकर वापस। मुल्क भर में यकसा निसाब होना चाहिए, इमरान खान का मुतालबा। कहते हैं इस वक्त 2.25 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इक्तदार में आकर करप्ट अफराद से बरामद रकम तालीम पर खर्च करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आज भी 25 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। 3000 स्कूलों में वॉशरूम, 10,000 में बिजली और 8,000 में पीने का साफ पानी नहीं। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। हुक्मरानों पर बिजली नहीं माल बनाने का इल्जाम। किसानों का बुरा हाल कर दिया गया। इक़्तिदार में आकर अस्पतालों की हालत बेहतर बनाएंगे। परवेज इलाही का सरगोदा में काफ लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। ज़रबे अज़्म न होता तो दाइश पाकिस्तान में पंजे गाड़ लेती। मदरसा इस्लाहात से तकरीबकारों की सप्लाई काट देंगे। मुशीर खारिजा का अमरीकी सफारत खाने के ज़ेर इस्तेमाम तकरीब से खिताब। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब फायरिंग। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल ताहिर ज़ियाद नागी जाँ बहक। मकतूल फौजी अफसरों की भर्ती के लिए नौजवानों को टेस्ट की तैयारी कराते थे। मुल्जिमान की CCTV फुटेज दुनिया न्यूज पर। पनामा से जान नहीं छूटी, ऑरेंज लाइन के जिम्मे लग गया। जस्टिस अजमत सईद का PTC असातिज़ा भर्ती के मुकदमे में साइल से दिलचस्प मुकालमा। लाहौर हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया से गुस्ताखाना मवाद फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। विफाक और वजारत दाखिला से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। आलूद सुबह थी, जवां मर्दों ने वतन के लिए अपनी जान दे दी। फसादियों ने किया छुपकर वार। लाहौर में मर्दमशुमारी टीम पर खुदकुश हमला किया गया। 4 फौजी जवानों समेत 7 अफराद शहीद हो गए, 15 जख्मी हैं। मर्दमशुमारी के लिए जाना था, शहीदों में शुमार कर लिए गए। 7 अफराद शहीद और 15 जख्मी हुए। शहदा में पाक फौज के 4 और एयरफोर्स का 1 एहलकार भी शामिल है। धमाके की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत ने 3 रुकनी कमेटी बना दी।
लाहौर में बुज़दिल दहशतगर्दों का एक और वार। सुबह 7:45 पर बेदिया रोड पर मर्दमशुमारी टीम को निशाना बनाया गया। पाक फौज के जवान और महकमा तालीम के असातिज़ा मर्दमशुमारी के लिए वैन से निकल रहे थे कि घात लगाए खुदकुश बमबार ने गाड़ी के करीब पहुंचकर खुद को उड़ा लिया। धमाके से करीब खड़ी गाड़ियों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। घर में बैठे हुए थे, बड़ा जोरदार धमाका हुआ और हमें पता चला, हम वहाँ से भागे यहाँ आए और जब यहाँ पहुँचे तो इधर लाशें बिखरी पड़ी हुई थी, जख्मी लोग पड़े हुए थे। सुबह मैं यहाँ से रोड से गुजरा हूँ तो पीछे से आवाज़ आई, डर गया हूँ मैं एकदम। मैं बस यहीं बैठा था यही कुर्सी पर, तो जब मैंने आवाज़ आई ना, मैंने इस तरह लगा कि मेरी दुकान सारी हिल गई। इस वक्त धमाका हुआ, मैं इस वक्त दुकान पर चने लेने आया हुआ था तो इतनी जोरदार आवाज़ थी कि ज़मीन भी लर्ज़ उठी थी। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। हमले में शहीद पाक फौज के जवानों को अब्दुल्ला, साजिद, उवैस और इरशाद के नामों से शनाख्त किया गया। फौज, रेंजर्स, सीटीडी और पुलिस हुकाम ने इलाके को सील करके शवाहिद इकट्ठे किए। पंजाब हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात के लिए सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG पुलिस और SP CTD पर मुश्तमिल कमेटी बना दी है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर पैदल आया और 8 से 10 किलो बारूद इस्तेमाल किया। गाड़ी मुकर्ररा रास्ते से हटाकर क्यों रोकी, इस पर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया, जबकि 3 नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाहौर धमाके की हर पहलू से तफ्तीश। बेदिया रोड पर खुदकुश हमलावर ने मर्दमशुमारी टीम की वैन के करीब आकर धमाका किया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 10 किलो बारूद इस्तेमाल हुआ। हमलावर की उम्र 21 से 22 साल और चेहरे से उज़्बेक लगता था। ज़राए के मुताबिक गाड़ी तयशुदा रास्ते से हटकर रोकी गई, जिस पर ड्राइवर उस्मान को हसास इदारों ने हिरासत में ले लिया। ड्राइवर धमाके में मामूली जख्मी हुआ था। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान 16 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हमले से चंद मिनट पहले ड्राइवर ने वैन में गैस भरवाई। पुलिस ने पेट्रोल पंप से एक मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया। उधर CTD ने धमाके का मुकदमा 3 नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज कर लिया है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात के लिए सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG पुलिस और SP CTD पर मुश्तमिल कमेटी बना दी है। लाहौर में एक और धमाके ने फूल प्रूफ सिक्योरिटी के दावों पर कई सवाल उठा दिए हैं। क्या मर्दमशुमारी टीम पर हमला इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है? क्या मर्दमशुमारी टीम की नकलो हरकत की मालूमात देने वाले अंदर के लोग भी हो सकते हैं? सिक्योरिटी इदारों ने माल रोड धमाके में गिरफ्तार दहशतगर्द से भी तहकीकात का फैसला किया है। शहीद होने वाले वतन से मोहब्बत के दिए अपने लहू से जला गए, जबकि जख्मी जनरल अस्पताल और CMH मुंतकिल कर दिए गए। लवाहिकीन पर कयामत टूट पड़ी। लोग प्यारों की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। इस दौरान आला सिविल और अस्करी हुकाम ने जख्मियों की अयादत की। बेदिया रोड पर दहशतगर्दों के वार के बाद लाहौर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। शोहदा के मैयतों और जख्मियों को जनरल अस्पताल और CMH मुंतकिल किया गया। हमले की इत्तला पर खलबली मच गई। लवाहिकीन प्यारों की तलाश में अस्पतालों में पहुंच गए और धाड़े मार मार कर प्यारों की जिंदगी के लिए दुआ मांगते रहे। कई घंटे बाद भी इंतजामिया की जानिब से कोई खुसूसी डेस्क कायम न किया गया, जिस बायस मालूमात के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने जनरल अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की। नेवी के स्टेशन कमांडर कोमोडोर SM शहजाद भी अस्पताल पहुंचे। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर, मेयर मुबश्शिर जावेद और दीगर ने भी जख्मियों की अयादत की। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले। पाक फजाइया का टेक्नीशियन अवैस जफर भी इस वाक़े में शहीद हो गया। अवैस की अहलिया और कमसिन बेटा शदीद जख्मी हैं, जबकि अहले खाना गम से निढाल हैं। पाक
फिजाइया का 25 साला टेक्नीशियन अवैस जफर 5 रोज के लिए घर आया, मगर अब कभी वापस नहीं लौट पाएगा। अवैस अपनी अहलिया और बेटे के हमरा चेकअप के लिए CMH जा रहा था कि रास्ते में खुद कुछ धमाका हो गया। शहीद की बेवा और 6 माह का बेटा शदीद जख्मी है। उनके घर में हर तरफ गम की फिजा है। यूं लगता है जैसे कयामत टूट पड़ी हो। मगर घर के सरबराह मोहम्मद जफर का हौसला मुतजलजल नहीं हुआ। उनका कहना है कि दुश्मन जितना मर्जी नुकसान पहुंचा ले, वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा हमेशा से ही शहादत का तलबगार था। शहीद के दोस्त अपने यार के बिछड़ने पर गम से निढाल हैं। जब भी वो आता था तो वो बस यही कहता था, भाई नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो। उसका अखलाक माशाल्लाह बहुत अच्छा था और किसी के साथ उसकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ताजियत के लिए आए शहरियों का कहना था कि दहशतगर्दी को मुल्क से हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। 70 साला मेहनत कश मोहम्मद बूटा भी चला गया। दहशतगर्दों ने हंसता बसता घर उजाड़ डाला। शहीद जवान रियाज तांदलियावाला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। खुदकुश हमले में 70 साला मेहनत कश मोहम्मद बूटा भी जान से हाथ धो बैठा। दहशतगर्दों ने हंसता बसता घर उजाड़ डाला। बेदिया रोड खुदकुश धमाका, कई घरों पर कयामत टूट पड़ी। बेटे के साथ मेहनत मजदूरी के लिए जाने वाले 70 साला मोहम्मद बूटा को क्या इल्म था, अब वो कभी घर नहीं लौट सकेगा। बाप बेटे की मोटरसाइकिल मर्दमशुमारी वैन के पास आकर खराब क्या हुई, इसी दौरान धमाका हो गया। मोहम्मद बूटा मौके पर शहीद और बेटा अफजल शदीद जख्मी हो गया। दरिंदों ने हंसता बसता घर उजाड़ डाला। 8 बच्चों का वाहिद कफील मोहम्मद बूटा 2 बच्चों की शादी के लिए दिन रात मेहनत में मसरूफ था। बहुत अच्छे बंदे सी, हर के ना खलकत सही सी। आज तक उन्हें किसी ने ना लड़ाई की थी, ना किसी ने बोले भी। बहुत अच्छे इंसान सन, शरीफ इंसान सन, 5 वक्त दे नमाजी सन। 70 साल की उम्र दे विच अपने बच्चों की मजदूरी कमाउण गए सन। दहशतगर्द हमले में शहीद पाक फौज के एहलकार रियाज अहमद को तांदलियावाला के नवाही चक नंबर 410 गाफ बे में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रियाज अहमद वालिदा, 5 भाइयों, 2 बहनों और 4 मासूम बच्चों को सोगवार छोड़ गया। ये धरती इन सपूतों की एहसानमंद रहेगी। 4 फौजी जवानों की नमाज जनाजा अयूब स्टेडियम में अदा की गई। गवर्नर, वजीर आला, कोर कमांडर लाहौर समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। वजीर आला और कोर कमांडर ने मैयतों को कांधा दिया। लाहौर में बेदिया रोड धमाके में शहीद 4 फौजी जवानों की नमाज जनाजा अयूब स्टेडियम कैंट में अदा की गई। सियासी खींचातानी की बात करते हैं। सिंध हुकूमत AD ख्वाजा के पीछे पड़ गई। सूबाई काबीना ने IG सिंध तब्दील करने की मंजूरी दे दी और सिंध काबीना का फैसला कल अदालत में पेश किया जाएगा। तो सिंध हुकूमत AD ख्वाजा के पीछे पड़ गई है। AD ख्वाजा भी डट गए हैं। IG सिंध AD ख्वाजा सिंध हुकूमत के गले में हड्डी की सूरत फंस गए हैं। AD ख्वाजा को आईनी तरीके से कैसे हटाया जाए, सिंध हुकूमत ने हल तलाश कर लिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने काबीना का हंगामी इजलास वजीर आला हाउस में तलब किया। वजीर आला सिंध ने काबीना के अरकान को IG सिंध के तब्दीली के मामले पर एतमाद में लिया। काबीना के अरकान ने IG सिंध AD ख्वाजा की तब्दीली की सिफारिश की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। इजलास के लिए जो एजेंडा जारी किया गया, इसमें IG सिंध को तब्दील करने का मामला शामिल नहीं था। तहम इजलास के आखिर में इसे ज़िम्नी एजेंडे के तौर पर शामिल किया गया। कैमरामैन शकील खान के साथ मुनव्वर आलम, दुनिया न्यूज, कराची। बनाओ सिंगार की जब हो बात तो जेवरात की होती है अहमियत खास। लाहौर में डायमंड लाउंज ने ऐसी ज्वेलरी की नुमाइश सजाई कि फैशन की दिलदादा खवातीन खिंची चली आईं। महानूर खालिद की रिपोर्ट। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हो या कि पोल की ज्वेलरी, हर एक का है अंदाज जुदागाना। यही जेवरात खातून के हुस्न को ऐसे 4 चांद लगा देते हैं कि हर नजर ठहर जाए।
वहीं दीदा ज़ेब ज़ेवरात की द डायमंड लाउंज की जानिब से दिलकश नुमाइश सजाई गई। खातून के इन दिलकश और अछूते डिजाइन के ज़ेवरात में रही दिलचस्पी अपने अरूज पर। इनका कहना था कि नुमाइश में लगाई गई ज्वेलरी इंतहाई खूबसूरत और जदीद फैशन के ऐन मुताबिक है। बहुत खूबसूरत एग्जीबिशन के पीसेस हैं। एवरी पीस फॉर मी इज एन आर्ट। डिजाइन्स बहुत खूबसूरत हैं, वेरी ब्यूटीफुल और अप टू फैशन है। आई थिंक बड़े एक्सक्लूसिव पीसेस हैं जो आम मार्केट में अवेलेबल नहीं है। द डायमंड लाउंज डिजाइनर आयशा आमिर का कहना था कि इनके डिजाइन्स हैंडमेड होने के साथ साथ मुनफरिद भी हैं। सब ज्वेलरी जो है वो कारीगर जो है वो हाथ से बनी हुई है, नो मशीन मेड, और बहुत बहुत खूबसूरत काम है। जो हमारे जेम स्टोन्स, डायमंड सब पाकिस्तान से जो मिल रही हैं चीजें उन्हीं से ही बने हुए हैं। नुमाइश में पेश की ज्वेलरी दीदा ज़ेब और कारीगरी का मुंह बोलता सबूत थी। द डायमंड लाउंज की जानिब से लगाए गए ज्वेलरी के दिलकश डिजाइन ने खातून की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली। कैमरामैन नईम शाह के साथ माहनूर खालिद, दुनिया न्यूज़, लाहौर। खबर की दुनिया में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।